हाँ तो दोस्तों, आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि एमएलएम इंडस्ट्री क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन सा बिजनेस आता है और वह हमें किस तरह फ़ायदा और कितना फ़ायदा पहुंचाता है। आज हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एमएलएम अर्थात मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कई सालों से लोगों को फायदा पहुंचाते आ रही है, बेनिफिट देते आ रही है। एमएलएम इंडस्ट्री के तहत नेटवर्क मार्केटिंग भी आती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आज के यूथ आइकन को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए और क्यों ज़रूरी है। आज हम इन सब सवालों पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से और देखेंगे कि आज के यूथ आइकन को ये करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और लोग इधर उधर छोटा मोटा जॉब के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन वो जॉब भी उन्हें मिल नहीं पाती है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात एमएलएम इंडस्ट्री में जो नेटवर्क मार्केटिंग आती है वो लोगों को किस हद तक और कितने दिनों तक ये फ़ायदा पहुंचाती है और लोगों को ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, वो आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हमने गेहूं का फिगर बनाया है और दूसरी तरफ आम का पेड़ का फिगर बनाया है। तो गेहूं का पौधा, दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और इस गेहूं और आम का पेड़ के बारे में आप जानते होंगे कि कैसे होता है और किस तरह से होता है और कितने दिनों में होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि गेहूं का जो पौधा होता है, अगर हम उसे ठंड के मौसम में बोते हैं और वह 6 महीना और 6 से 8 महीना में ये गेहूं का जो फसल है वो तैयार हो जाता है, कटने के लायक हो जाता है। फिर इसको हम फिर खाने लायक, काटने के बाद खाने लायक बना लेते हैं। मतलब 6 से 8 महीना में हमारा गेहूं का फसल जो है तैयार हो जाता है। और अगर हम आम का पेड़ अगर हम बोते हैं तो आम का पेड़ बोते हैं तो ये हमें इसको बड़ा करने में कम से कम देखा जाए तो साल 2 साल या 3 साल 5 साल जो भी हो लग ही जाता है। लेकिन दोनों में बस फर्क इतना है कि गेहूं का पेड़ हम 6 से 8 महीना में तो उपजा लेते हैं और इसको काट कर खा भी लेते हैं, लेकिन ये कितने दिनों तक, बस हम गेहूं का पेड़ बोए, सिंचाई उचाई सब कुछ किए, काटे, उसको खाने लायक बनाए और खा करके खत्म कर दिए। फिर अगले साल इसको बोते हैं, 6 से 8 महीने में होता है और इसको काट करके हम लोग खा लेते हैं खाने लायक बना करके। और दोस्तों, आम का पेड़ को हमको लगभग 3 से 4 साल हमको इसको सेवना पड़ता है, इसका देखभाल करना पड़ता है, हर तरफ से इसको सेफ रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें आम खाने को मिलता है। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि गेहूं का पौधा ये हर साल इसको बोया जाता है और हर साल काटा जाता है, यानी हर साल परिश्रम करते हैं तो हर साल खाते हैं। लेकिन आम का पेड़ अगर एक बार 3 से 4 साल इसको परिश्रम कर सके और इसको उपजा लिए, बड़ा कर लिए, तो हमारी कई पीढ़ियों तक ये हमारा जो आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ हमें कई पीढ़ियों तक आम देती रहती है, आम का पेड़ आम देती रहती है और हमारी कई पीढ़ियां इस आम का पेड़ से फायदा उठाता है।
तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बस यही है कि अगर आप एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हो और 3 से 5 साल इस नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात MLM इंडस्ट्री में टाइम दे देते हो और दिल से दे देते हो टाइम, तो आपको एक अच्छी खासी यूजर बनने के बाद आपका यहाँ पर इनकम होना स्टार्ट हो जाता है। और एक बार इनकम स्टार्ट होता है तो कई पीढ़ियों तक ये फायदा आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों हम इस एग्जाम्पल से यही समझे कि नेटवर्क मार्केटिंग MLM इंडस्ट्री में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो हमें किस हद तक और कितनी हमको बेनिफिट दे सकती है और देती है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझे दोस्तों। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से यही समझे और यही यही दोनों फर्क होता है प्राइवेट जॉब और ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, इस बिजनेस में दोनों में यही फर्क है। और दोस्तों आपको हमको इतना समझ में आया होगा दोस्तों कि हम जो इस बात को बताए हैं ये बात आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरह समझ में आया होगा और आगे आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझ करके और अच्छी तरह से इस बिजनेस को करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों हम अपना यहीं तक रखते हैं और दोस्तों हमारी इस चैनल को आपको अगर अच्छा लगा होगा, हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी की बटन पे आप एक बार क्लिक कीजिएगा।